first day we had 25,000 people sign up, and then it just started. It just like it never stopped. It just kept going and going. आप एक दिन में इंस्टाग्राम कितनी बार चलाते हो? 10 बार, 20 बार या अनगिनत बार? लेकिन आपने कभी ये सोचा है ये ऐप बना कैसे, किसने बनाया? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इसके क्रिएटर्स ने इसे बनाते समय सोचा होगा कि इंसान के दिमाग में इतना गहरा असर डालेगा? ये कहानी है इंस्टाग्राम की, एक ऐसी कहानी जिसमें सक्सेस भी है और वार्निंग भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है केविन सिस्ट्रॉम से। केविन कोई ड्रॉप आउट नहीं था, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर था, गूगल में इंटर्नशिप कर चुका था, मतलब स्मार्ट, एम्बिशियस और एक सिलिकॉन वैली मटेरियल था। लेकिन केविन एक चीज़ से परेशान था, वो अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाना चाहता था। केविन ने एक ऐप बनाया, बर्बन। बर्बन एक कॉम्प्लिकेटेड ऐप था, लोकेशन चेक-इन्स, मीटअप्स, फोटोज, प्लान्स, सब कुछ एक ही ऐप में। प्रॉब्लम, कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐप असल में करता क्या है, और यहीं पर ज़्यादातर स्टार्टअप्स मर जाते हैं। लेकिन केविन ने एक चीज़ नोटिस की, लोग बर्बन में एक फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, फोटोज़ अपलोड करना। केविन ने बहुत बड़ा फैसला लिया, बाकी सब डिलीट, सिर्फ फोटोज़ चलेंगे। और फोटोज़ भी कोई नॉर्मल फोटोज़ नहीं, स्क्वायर फोटोज़, फिल्टर्स, इससे बोरिंग फोटोज़ भी ब्यूटीफुल लगे। सिंपल इंटरफेस, और ऐप का नाम रखा गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ 2010 में। पहले ही दिन 25,000 यूजर्स, कुछ ही महीनों में मिलियंस। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम टेक्नोलॉजी नहीं था, इंस्टाग्राम इमोशन था। इंस्टाग्राम ने लोगों को ये फीलिंग दी कि मेरी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। लाइक्स आए, कमेंट्स आए, अटेंशन आया, और इंसान अटेंशन का भूखा होता है। इंस्टाग्राम ने ये नहीं कहा कि आप फेमस बनोगे, उसने एक रास्ता दिखाया कि लोग आपको ज़रूर देखेंगे। ये सब देखते हुए मार्क ज़करबर्ग डर गया। फेसबुक एजिंग हो रहा था, यंग यूजर्स इंस्टाग्राम पर भाग रहे थे। मार्क ने 2 ऑप्शन देखे, या तो कम्पीट करो या कंपनी ही खरीद लो। उसने चुना कंपनी खरीदना। प्राइस $1 बिलियन। Instagram is great, right? I mean, they're this super talented group of engineers. They're building this amazing product. They just crossed 100 million registered. इंस्टाग्राम के पास रेवेन्यू नहीं था, प्रॉफिट नहीं थी, लेकिन उसके पास पावर थी, द पावर ऑफ अटेंशन। केविन सिस्ट्रॉम रिच बन गया इस वादे के साथ कि इंस्टाग्राम इंडिपेंडेंट रहेगी, कम से कम कागजों पे। फेसबुक एक चीज़ में एक्सपर्ट था, लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखने में। इंस्टाग्राम में धीरे धीरे बदलाव आए, क्रोनोलॉजिकल फीड को हटा दिया गया, एल्गोरिदम ने उसे रिप्लेस किया। अब आप वो नहीं देखते जो आप फॉलो करते हो, आप वो देखते हो जो आपको रोक के रखे। लाइक्स डोपामीन देते हैं, स्क्रॉल हैबिट बनाता है, कंपैरिजन इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, टीनेजर्स पर असर पड़ा, बॉडी इमेज इश्यूज बढ़े, एंजाइटी, डिप्रेशन रिपोर्ट्स आने लगे। इंस्टाग्राम अब ऐप नहीं रहा, इंस्टाग्राम एक बिहेवियर शेपिंग मशीन बन चुका था। इसे देखते हुए केविन सिस्ट्रॉम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया। वो चाहता था क्लीन प्रोडक्ट, यूज़र एक्सपीरियंस, लेकिन फेसबुक चाहता था डेटा, एड्स और ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। मीटिंग्स टेंस हो गई, डिसीजंस ऊपर से आने लगे। केविन सिस्ट्रॉम ने रिज़ाइन कर दिया, वो अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर हो गया। इंस्टाग्राम ने दुनिया बदली, बिजनेस बना, क्रिएटर्स पैदा हुए, लेकिन इसके साथ हम कंपेयर करने लगे, अपने आप को कमतर महसूस करने लगे, दूसरों की वैलिडेशन के आदी बन गए। इंस्टाग्राम ईविल नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस यूज़ बहुत ही डेंजरस है। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि हर टेक्नोलॉजी की एक कीमत होती है, और इंस्टाग्राम की कीमत है आपका ध्यान, आपका समय और कभी कभी आपकी शांति। अगर आप ऐसे ही डीप ऑनेस्ट टेक स्टोरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली स्टोरी टिकटॉक की हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।